नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 के 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचारधारा। ऑफ माने काकी के, द पोएम माने कविता, अर्थात कविता की केंद्रीय विचारधारा। तो सबसे पहले देखिए कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, बिल्कुल एकदम शांतपूर्ण ढंग से। तो आइए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा। द पोएट, पोएट माने क्या होता है, कवि। इन्फेसिस द नीड टू कीप साइलेंट फॉर ए मोमेंट, अर्थात कवि का ये कहना है कि हमें प्रत्येक क्षण चुपचाप रहना चाहिए। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करना चाहिए। इट कॉल्स, यह कहते हुए, फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये स्वयं को एक अनुभव प्रतीत होता है। सो दैट, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकें, व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। द पोएट, कवि कहता है, पाब्लो नेरूदा आस्क अस टू, पाब्लो नेरूदा जो है वो हमसे कुछ पूछता है। स्टॉप वार्स, अर्थात कुछ युद्ध के बारे में। हेट माने घृणा करने के बारे में। पॉल्यूशन माने होता है प्रदूषण। किलिंग ऑफ एनिमल्स, जिससे कि जानवरों की मृत्यु हो रही है। एंड हर्टिंग आवर सेल्व्स, जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज वेल एज, जो ही जैसे ही, अदर्स, दूसरों की तरह। ही वांट्स अस टू स्पेयर, वे हमें बचाना चाहते हैं। सम टाइम, कुछ समय बाद। टू गो डीप इनटू द सोल, हमें एक अंतरात्मा की ओर ले जाना चाहते हैं। फॉर नेरूदा साइलेंस इज ए यूनिवर्सल, नेरूदा के लिए ये यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक सत्य है। लैंग्वेज एंड हिंस, इसी भाषा में इसलिए इसी भाषा में प्रकाशित किया गया है। व्हेन साइलेंस, जब हम शांत रहते हैं। प्रीवेल्स, चुप रहते हैं। देयर विल बी नो लैंग्वेज, हमें कोई भाषा नहीं आएगी। और अथवा मिसकम्युनिकेशन, और कोई जनसंचार नहीं होगा। हिंस, इसलिए। वी विल ऑल बी वन, हम सबको एक होना चाहिए। विथआउट के, बिना। एनी ग्रीड ऑफ हेट, बिना लालच किए और बिना नफरत किए। तो देयर विल बी यूनिटी, तब हमारी ये एकता होगी। एंड फ्रैटर्निटी, और हमें दृढ़तापूर्वक विश्वास उत्पन्न होगा। ब्रदरहुड, यानी भाईचारा हमारे अंदर उत्पन्न होगा। द पोएट बिलीव्स दैट, कभी विश्वास करता है, दैट माने कि, दिस साइलेंस विल चेंज आवर परसेप्टिव, ये शांत का भावना हमारे अंदर को एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। एंड थिंकिंग, और नया विचार उत्पन्न कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं, इनएक्टिविटी बट पेशेंस लाइक नेचर, हमें प्रकृति की तरह अपने आप को धैर्यवान बनाना चाहिए।